हे एवरीवन, दिस इज रूपाली एंड आप सभी का स्वागत है बीएड लर्नर्स पर। तो आपका बीएड के अंदर आपको पता है कि आपके कुछ कमीशंस आते हैं। जो आपका सब्जेक्ट है कंटेम्प्रेरी एजुकेशन हो गया, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी हो गया, तो उसके उस सब्जेक्ट के अंदर आपके कुछ कमीशंस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मैं आपको ये 1 बाय 1 आपको ये सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ बीएड लर्नर्स पर। यहाँ पर आपकी बीएड की कोर्स की स्टडी होगी एंड आप लोगों के लिए भी कुछ एक बिग न्यूज आने वाली है कि आपका अब कोर्स जो भी बीएड का है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का कैसे करवाया जाएगा, दोनों ही सब्जेक्ट का मिलाकर। तो चलिए फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का जो टॉपिक है आपका मुदालियर कमीशन। कौन सा है? मुदालियर कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। पेपर में इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ छोटा सेशन होगा, इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे और उसको खत्म करेंगे सेशन को। देखिए, मुदालियर आयोग के बारे में ये कब आया था? 1952 एंड 53 में। तो इसका ये यहाँ पर ये बना था 1952 और 53 में। ईयर पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। अब ये पूछा गया है कि ये जो मेनली कमीशन है क्यों बनाया गया था। तो देखिए, इसके भी कुछ मोटिव्स रहे, इसको बनाने के पीछे इसका क्या मोटिव रहे। सबसे पहली बात तो ये किसने बनाया था, ये किसकी सलाह से बना? ताराचंद कमेटी और जो आपकी सीबीएसई है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड है आपका, उसके सुझाव पर जो ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई। इट मीन्स अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो इसका बेसिक पर्पस था जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन है उसके ऊपर ध्यान देना। क्या देना? सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना अपना। इसका मेन मोटिव रहा। इसको यहाँ पर किसने बनाया? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी। किसने बनाया? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये आप नाम ध्यान रखेंगे जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं। क्लियर है? यहाँ पर ये मैं आपको बता रही हूँ, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी ने यहाँ पर ये चेयरमैन थे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के। तो ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के यहाँ पे स्थापना की गई, कौन सी डेट को? 23 सितंबर। और ईयर कौन सा रहा? 1952। ये 3 बातें आप ध्यान में रखेंगे। और इस कमीशन के दौरान इसका उद्देश्य क्या था कि जो वर्तमान में प्रेजेंट में जो आपकी यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन चल रही है उसको ऑब्जर्व करना। ऐसा नहीं है कि ये हिंदी मीडियम में कंटेंट है तो आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स नहीं समझ पाओगे। आपको मैं दोनों में ही समझाऊंगी कि ये आपका क्या बोला गया। जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन था डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के द्वारा स्थापित किया। ये कौन थे? ये चेयरमैन थे इस कमीशन के। कौन सी डेट को किया गया? 23 सितंबर 1952 के अंदर। और यहाँ पर इसका मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसका कि आपकी जो प्रेजेंट में चल रही है सेकेंडरी एजुकेशन उसको ऑब्जर्व करना। ये था इसका मेन मोटिव। अब यहाँ पर इसके कुछ एम्स थे। वो कौन कौन से एम्स यहाँ पर बताए गए इस कमीशन के, कि ये कमीशन क्या करेगा कि यहाँ पर जो आपका डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है उसको विकास करेगा। क्या करेगा? उसकी डेवलपमेंट करेगा। जो डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है आपका, प्रजातंत्रीय नागरिकता, उसको बढ़ाएगा, उसको आगे डेवलप करेगा। इस कमीशन का मेन एम था यहाँ पर कि जो भी आपके कंट्री के अंदर सेकेंडरी एजुकेशन चल रही है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपका एजुकेशन का, उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, ये इसका मेन मोटिव था। क्लियर हुआ? और उसी एजुकेशन के अंदर सभी के पास डेमोक्रेटिक राइट्स हैं तो वो भी उसको भी हमें डेवलप करना है। नेक्स्ट है यहाँ पर वोकेशनल कैपेबिलिटी और वोकेशनल एफिशिएंसी को सुधारना। यहाँ पे जो भी आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो भी कैपेबिलिटी होती है आपकी या फिर कुशलता है उसको आप क्या करोगे? सुधार करोगे, उसको आप यहाँ पर इम्प्रूव करोगे। ये मेन मोटिव रहा मुदालियर कमीशन का यहाँ पर। फिर उन्होंने क्या रखा यहाँ पर कि सेकेंडरी जो एजुकेशन आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसको डिफरेंट कोर्सेज के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया यहाँ पर। और फिर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे भी उन्होंने एम्फेसाइज किया यहाँ पर। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पे जो जिन्होंने किसने दिया था? कोठारी कमीशन ने दिया था। उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस किया गया। फिर उसका यहाँ पर मेन मोटिव रहा कि आपका जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है, परीक्षण सिस्टम है आपका जो भी, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। तो ये क्या बोला गया? अब उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपका जो भी पाठ्यक्रम है, यहाँ पर पाठ्यक्रम क्या होता है आपका? नेशनल करिकुलम, एनसीएफ,
तो उसके अंदर वैरायटी लेकर आना। आप ये नहीं कि सिर्फ खाली एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाओगे, एक ही सब्जेक्ट उसको, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करना अपने करिकुलम के अंदर। और साथ ही साथ जो आपकी कम्युनिटी है, पाठ्यक्रम को सामुदायिक मीन्स कि आपका जो भी एनसीएफ है उसके अंदर आप कम्युनिटी से जोड़ोगे। उसे किससे करोगे? आपने संबंधित करोगे किसको? जैसे कि हम बोलते हैं ना, पीयर ग्रुप को इन्वॉल्व करो, ग्रुप के अंदर एजुकेशन होनी चाहिए, वो चीज आप इन्वॉल्व करो। तो वहां पर करिकुलम के अंदर आपको ग्रुप एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। फिर लास्ट पॉइंट आपका इसके अंदर क्या बोला कि जो भी आपका एनसीएफ है, आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है या आपका करिकुलम है, उसके अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे? किए गए विषय पर जीवन से संबंधित होना चाहिए। इट मीन्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस से आप उसको जोड़ोगे। ये मेन एम रहे किसके? यहाँ पर मुदालियर कमीशन के। अब इन्होंने कुछ अपने टीचिंग मेथड्स के अंदर इंप्रूवमेंट करी, तो वो बहुत सारी चीजें हैं। तो इनका मेन एम क्या रहा, रिकमेंडेशंस क्या रही, तो ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है शॉर्ट के अंदर। एक बार दोबारा से इसको हम रिकॉल करते हैं, हमने क्या पढ़ा। देखिए, मुदालियर कमीशन जो था वो कब आया? 1952 और 53 के अंदर। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। और इन्होंने यहाँ पर क्या बोला? इनका मेन एम क्या था कि सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना, उसके ऊपर फोकस करना, सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर। तो इसके अंदर ये कमेटी कब सेटअप हुई? जब ताराचंद कमेटी और केंद्रीय जो आपकी सीबीएसई थी, उन्होंने लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की, उनके अनुसार, उनकी सहमति के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 23 सितंबर आपका 1952 के अंदर यहाँ पर सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई। फिर बोला कि इनका मेन मोटिव क्या रहा, ऑब्जेक्टिव क्या रहा, कि जो आपकी प्रेजेंट में जो आपकी सेकेंडरी एजुकेशन चल रही है उसको हम क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे, उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो उनके कुछ मेन एम्स रखे उन्होंने, कि उन्होंने कुछ 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो कोठारी कमीशन ने दिया था उसके ऊपर भी फोकस दिया, उसके ऊपर भी ध्यान दिया। आपका जो भी एग्जामिनेशन सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव किया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपके सभी डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को कैसे डेवलप करना है, विकास कैसे करना है उसका, यहाँ पे जो भी आपका करिकुलम है उसके अंदर वैरायटी कैसे लेकर आनी है। आपकी जो भी करिकुलम है उसके अंदर हम कम्युनिटी को सपोर्ट करेंगे, जैसे कि कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया, कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया, उनको प्रमोट करना है। तो मेन मोटिव उनका ये रहा। और आपके करिकुलम के अंदर हम क्या करेंगे? सभी विषय को इंक्लूड तो हम करेंगे, पर उसके साथ साथ हम रियल लाइफ से भी उसके जोड़ेंगे बच्चों के। तो ये रहे उनके मेन एम मुदालियर कमीशन के। बहुत आपको प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपको ऐसे ही कमीशन के ऊपर सेशंस मिल जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा मुदालियर कमीशन। जो भी आपकी और भी आपकी वीडियोस हैं आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।